नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम चंद वंश के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में दो राजवंशों का स्थान महत्वपूर्ण है। चंद वंश पूर्वी उत्तराखंड, पवार वंश पश्चिमी उत्तराखंड। चंद वंश। ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद कत्यूरी वंश बिखर गया था। तभी कत्यूरी वंश का एक शासक ब्रह्मदेव द्वितीय काली कुमाऊं के क्षेत्र में सुई का किला बनाकर रहने लगा। कालांतर में इसने अपने साम्राज्य को पाली पछाऊ तक खस राजाओं को पराजित कर बढ़ा दिया और पाली पछाऊ में द्रोण का किला बनाकर रावत राजा को अपना सामंत नियुक्त किया। चंद वंश पहला ऐसा राजवंश है जिसके लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसकी जानकारी हमें अभयचंद के सबसे प्राचीन अभिलेख से मिलती है। उत्तराखंड के इतिहासकारों के अनुसार 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तब सोमचंद ने भागकर ब्रह्मदेव द्वितीय के पास शरण ली थी। बद्री दत्त पांडे के अनुसार सोमचंद इलाहाबाद के झूसी का शासक था, जो 700 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। एटकिंसन के अनुसार चंद्र उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर 953 ईस्वी में आया था। बद्री दत्त पांडे के अनुसार ब्रह्मदेव द्वितीय के समय सोमचंद उत्तराखंड की यात्रा पर आया था और ब्रह्मदेव द्वितीय ने अपनी पुत्री चंपा की शादी इलाहाबाद के राजकुमार सोमचंद से करा दी थी तथा 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। इस जमीन पर सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था। इसी राजबुंगा किले पर एक नए राजवंश की स्थापना की थी जो चंद्रवंश कहलाया था। इसी राजबुंगा को सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाया था। माना जाता है कि चंदवंश की प्रथम राजधानी राजबुंगा थी। चंदवंश का प्रथम युद्ध। काली कुमाऊं के पश्चिम में द्रोणकोट इनाकोट पर बैन सामंत रावत राजा को बाहर से आए सोमचंद का शासन करना पसंद नहीं आया। फलस्वरूप सोमचंद व रावत राजा के मध्य युद्ध हुआ, जिसे द्रोणकोट इनाकोट का युद्ध कहा जाता है, जिसमें सोमचंद विजय रहा। उस समय सोमचंद का सेनापति कालू तड़ागी था। सोमचंद 700 से 721 ईस्वी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह चंद्रवंश के संस्थापक थे। इन्होंने चंपावत में राजबुंगा के किले का निर्माण कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सोमचंद्र के प्रशासनिक कार्य। सोमचंद ने राजबुंगा किले के चारों तरफ किले बनाए। इन किलों पर एक एक किलेदारों को नियुक्त किया, जिन्हें चाराल कहा गया, तथा यह प्रशासनिक व्यवस्था चाराल व्यवस्था कहलाई गई। किलेदार चौधरी, कार्की, तड़ागी, गौरा। सोमचंद ने 4 ब्राह्मणों का एक दल बनाया था, जिसे चौथानी ब्राह्मण कहा गया था। चौथानी ब्राह्मण जोशी, जो कि दीवान थे, सेमल्टी, जो कि राजगुरु थे, देवरिया, जो कि पुजारी थे, मंडलिया, जो कि पंडा थे। सोमचंद के समय पूरे चंपावत को 5 थोकों में बांटा गया था, जिसमें 5 प्रमुख जातियां रहती थी। यहाँ मेहरा, फर्त्याल, ढेक, देव, करायत रहती थी। इन थोकों पर नियंत्रण रखने के लिए सोमचंद ने ग्रामीण व्यवस्था की शुरुआत की थी। अर्थात कहा जा सकता है कि सोमचंद वह पहला शासक था जिसने उत्तराखंड में ग्रामीण राज व्यवस्था व पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत इसने प्रत्येक गांव में 5 बुजुर्ग व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी, जिन्हें स्याणा कहा गया था। इन 5 लोगों का मुख्य कार्य राजस्व कर लेना था। एक बार कर वसूलने के विवाद को लेकर मेहरा व फर्त्याल लोगों ने इन 5 का सर काटकर एक जगह पर दफना दिया और वहां पर एक चबूतरे का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में बुढ़ चौराहा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सोमचंद को लगा कि इन पर नियंत्रण करना मुश्किल है। इसके लिए इसने 5 जातियों में से 3-3 लोगों को ग्रामीण व्यवस्था में नियुक्त किया। सोमचंद इतना प्रभावशाली होने के बावजूद भी एक स्वतंत्र शासक नहीं था, क्योंकि वह डोटी के राजा जयदेव को कर दिया करता था, अर्थात यह एक मांडलिक राजा था।
सोमचंद्र के प्रशासनिक कार्यों की वजह से इसे मौलिक पंडित भी कहा जाता है। चंदवंश के अन्य शासक। आत्माचंद। आत्माचंद का इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता। पूर्णचंद। पूर्णचंद शिकार करने का शौकीन था। इंद्रचंद। इंद्रचंद पहला राजा था जिसने उत्तराखंड के अंदर रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया था। तिब्बत के शासक सौगजोग पौग से रेशम के कीड़े लाया और इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसी समय इसके साम्राज्य में झूठ बोलने वाली एक प्रथा चलाई गई जिसे पटरंगबादी कहते थे। वीणाचंद। वीणाचंद चंद्रवंश का कमजोर शासक था। इसका लाभ उठाकर खसों ने चंदों पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम खस राजा बीजड़ ने आक्रमण किया था और खसों ने इसके बाद 200 वर्ष तक शासन किया था। इसी आक्रमण के दौरान वीणाचंद का भाई वीरचंद भागकर नेपाल चला गया और चंद लोग पश्चिम की तरफ भाग गए। खसों का शासन अच्छा नहीं था। खस राजा अत्याचारी थे। इसी के चलते चंदों ने वीणाचंद के भाई वीरचंद को बुलाया। कुमाऊं में अंतिम खस राजा सोपाल था। खसों ने यहां 850 से 1050 ईस्वी तक शासन किया था। वीरचंद 1065 से 1080 ईस्वी। वीरचंद को चंद वंश का पुनः संस्थापक कहा जाता है। वीरचंद के समय कुमाऊं पर खसों का राज्य था। इस समय कुमाऊं की गद्दी पर खस राजा सोपाल का शासन चल रहा था। वीरचंद ने सोनखड़ायन को अपना सेनापति नियुक्त किया और चंदों को पुनः एकत्रित करने का कार्य सौंपा। इसने सोपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इस तरह चंदवंश का चंपावत काली कुमाऊं में पुनः अधिकार हो गया था। लक्ष्मी चंद 1093 से 1113 ईस्वी। धर्मचंद 1113 से 1121 ईस्वी। कर्मचंद 1121 से 1140 ईस्वी। कल्याणचंद 1140 से 1149 ईस्वी। निर्भय चंद नामी चंद 1149 से 1170 ईस्वी। नरचंद 1170 से 1177 ईस्वी। नानकी चंद 1177 से 1195 ईस्वी। नानकी चंद के शासनकाल में अशोक चल का आक्रमण हुआ था। इसकी जानकारी हमें बाड़ाहाट का अभिलेख 1191 तथा गोपेश्वर का अभिलेख 1209 और त्रिशूल शिलालेख से मिलती है। अशोक चल ने उत्तराखंड को जीतने के बाद बिहार पर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी अशोक चल के बौद्धगया अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में अशोक चल को सपाल दत्त शिवालिक का राजा कहा गया है, क्योंकि बौद्धगया अभिलेख में उत्तराखंड को सपाल दत्त के नाम से जाना जाता है। रामचंद 1195 से 1205 ईस्वी। भीष्मचंद 1205 से 1226 ईस्वी। मेघचंद 1226 से 1233 ईस्वी। ध्यानचंद 1233 से 1251 ईस्वी। पर्वतचंद 1251 से 1261 ईस्वी। थोहरचंद 1261 से 1275 ईस्वी। हर्षदेव जोशी के अनुसार थोहरचंद को कांड वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है, परंतु वंशावली के अनुसार थोहरचंद चंद वंश के 23वें राजा थे। कल्याणचंद द्वितीय 1275 से 1296 ईस्वी। त्रिलोकचंद 1296 से 1303 ईस्वी। त्रिलोकचंद खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक था। यह चंद वंश का पहला शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इससे पहले चंद वंश का साम्राज्य काली कुमाऊं तक सीमित था, लेकिन त्रिलोकचंद के समय इसका शासन नैनीताल पालीपछाऊ तक फैल गया था। इसने छकाता राज्य जीतकर उसे अपने राज्य में मिलाया तथा भीमताल में एक किला बनवाया था।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।